तो हेलो एवरीवन। सभी लोगों को वॉइस आ रही है? पूर्णिमा मैम, साहिल जी, वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ना प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीजें हमने देखी थी सभी लोगों को क्लियर है? हमने बस इतना ही समझा था, कुछ चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखा था और कैंडल स्टिक्स के बारे में देखा था प्रीवियस लेक्चर में, है ना? और फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज ना हम सीखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सीखेंगे, और जो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट जो बचा है उसको हम कल कवर अप करेंगे, और उसके साथ साथ मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है? जो भी मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसको आपको बार बार जो है वो रिटेस्ट करना है। ठीक है? और एक चीज मैंने आपको कल बताई थी कि जो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट है उसको एक्टिव करना है। तो आपने एक्टिवेट किया फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट? नो सर। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप कल एक्टिवेट कर लेना, बिकॉज जब मैं आपको ट्रेड्स बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको उसकी थोड़ी हेल्प होगी। ठीक है? जस्ट वन सेकेंड। आज हम टेक फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस। जस्ट वन सेकेंड। हो गई। ओके ओके, ठीक है ठीक है। देखो, तो आज हम समझेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है? देखो, आपको मैंने ना फर्स्ट डे पे एक चीज बताई थी। जब आप मार्केट में आते हो ना, तो आपके पास दो तरीके होते हैं मार्केट से प्रॉफिट बनाने के। मार्केट से प्रॉफिट बनाने के कितने तरीके होते हैं? दो। तो फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट। वॉइस ब्रेक। फर्स्ट क्या है? इन्वेस्ट। जस्ट वन सेकेंड। अभी क्लियर है वॉइस? यस सर। ओके ओके, जस्ट वन सेकेंड। देखो, अगर आपको ना मार्केट से प्रॉफिट अगर बनाना होता है ना, तो आपके पास ना दो तरीके होते हैं मार्केट से प्रॉफिट बनाने के। फर्स्ट होता है इन्वेस्टमेंट, और सेकंड होता है ट्रेडिंग। सेकंड क्या होता है? ट्रेडिंग। तो जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये दो सेगमेंट्स है ना, इसमें ट्रेडिंग होती है। क्या होती है? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग का एक एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को क्या करना? बाय करना, और प्रॉफिट निकाल के को सेल कर देना। किसी भी ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? आपने कहीं पे देखा होगा, अगर आप कहीं मार्केट वगैरह में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ऐसी दुकान दिखेंगे, उसके ऊपर ट्रेडिंग एंड मर्चेंट्स वगैरह लिखा हुआ होता है। तो प्रॉपर ट्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना और प्रॉफिट निकाल के उसको सेल कर देना। मतलब ट्रेडर एक मैन्युफैक्चरर है क्या? नहीं है। खुद प्रोडक्ट बना रहा है क्या? नहीं बना रहा। सिर्फ क्या कर रहा है? किसी भी चीज को बाय कर रहा है और प्रॉफिट निकाल के उसमें उसको सेल कर रहा है। ये कौन करता है? ट्रेडर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? एक, जिसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट बनाना है। मतलब मार्केट से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना है। ठीक है? तो आप इन्वेस्टमेंट करके भी मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो, और ट्रेडिंग करके भी। तो जो ट्रेडिंग होती है वो होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। ठीक है? तो फ्यूचर क्या होता है और ऑप्शन क्या होते हैं, तो इसको हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं फ्यूचर्स क्या होता है, बिकॉज फ्यूचर्स थोड़ा सिंपल है, आपको अच्छे से ग्रैब हो जाएगा। तो फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर्स मतलब क्या? देखो, यहाँ पे ना ए पर्सन है जिसके पास 10,000 का कैपिटल है। ए पर्सन है जिसके पास 10,000 का कैपिटल है, और उसको लग रहा है एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर, एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर जो अभी 100 रुपए पे चल रहा है, विद इन अ वन डे 110 रुपए पे चला जाएगा। कितना चला जाएगा? या फिर कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा, हम एक 10 रुपए ले लेते हैं। यहाँ पे मैं जो सीन बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। ए पर्सन है जिसके पास 10,000 रुपीज का कैपिटल है, और उसको लग रहा है एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर जो अभी 100 रुपए पे चल रहा है, वो आज के दिन 110 रुपए पे चला जाएगा। ठीक है? ये किसका ओवरव्यू है? ए पर्सन का। तो ए पर्सन इस शेयर को क्या करेगा? बाय करेगा।
बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज 100 रुपए से ये शेयर 110 चला जाने वाला है। तो 10,000 रुपीज ए पर्सन के पास है, तो 10,000 रुपीज से ए पर्सन कितने शेयर परचेस कर पाएगा? अप्रोक्स 100 शेयर। और अगर इन 100 शेयर की प्राइस 110 रुपए चली जाती है तो पर शेयर ए पर्सन को कितना प्रॉफिट होगा? उसने बाय किया 100 रुपीज में और सेल करेगा 110 रुपीज में। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस अगर बाइंग प्राइस करोगे तो 10 रुपए का ए पर्सन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा पर शेयर। तो इसके पास 100 शेयर है, तो अगर इंटू करोगे तो इसका कितना होगा? अप्रोक्स 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज ए पर्सन को क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। बट इसमें सिचुएशन आती है, ए पर्सन सोचता है कि अगर मेरे पास 20,000 होते तो जहां पे मैंने 1,000 का प्रॉफिट बनाया वहां पे मैं 2,000 का बनाता। इफ अगर मेरे पास 30,000 होते तो जहां पे मैंने 1,000 का प्रॉफिट बनाया वहां पे मैं 3,000 का बनाता। इफ अगर मेरे पास 40,000 होते तो जहां पे मैंने 1,000 का प्रॉफिट बनाया वहां पे मैं 4,000 का प्रॉफिट बनाता। ऑफकोर्स ये चीज सोचेगा ये पर्सन, बिकॉज उसके पास बड़ा कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री होती है फ्यूचर्स की। यहाँ पे एंट्री किसकी होती है? फ्यूचर्स की। ये जो है वो एक सेगमेंट है, एक ट्रेडिंग के लिए एक टूल है, जिसमें आपका ब्रोकर जो है, अभी आपका ब्रोकर कौन है? एंजल वन। वो आपको क्या करेगा? वो आपको क्या करेंगे? लिवरेज प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? लिवरेज प्रोवाइड करेंगे। लिवरेज बोलो, मार्जिन बोलो, क्या प्रोवाइड होगा आपको? लिवरेज या फिर मार्जिन। तो लिवरेज और मार्जिन का मीनिंग क्या है? लिवरेज और मार्जिन का मीनिंग है जो भी आपके पास कैपिटल है उसका इंटू 5 आपको कैपिटल ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। कौन देगा ये कैपिटल? आपका ब्रोकर। मतलब आपका जितना कैपिटल है उसका 5 गुना आपको क्या मिलेगा? ट्रेडिंग कैपिटल अप्रोक्स 50,000। अभी आपके पास 10,000 थे, बट आप ट्रेड कितने से कर पाओगे? 50,000 से। तो ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपका ब्रोकर। आपके पास सिर्फ 10,000 है, फिर भी आप 50,000 से क्या कर रहे हो? मार्केट में ट्रेड ले रहे हो। तो आपको जब प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट 50,000 के हिसाब से होगा। इफ अगर आपको लॉस होगा तो भी आपको ये लॉस जो है वो 50,000 के हिसाब से होगा। ठीक है, एवरीवन क्लियर हुआ सभी को? फ्यूचर्स क्या होता है? सिंपल। फ्यूचर्स एक सेगमेंट है जहां पे आपका जो ब्रोकर है वो आपको मार्जिन प्रोवाइड करता है, आपको पैसे देता है ट्रेड करने के लिए। कितने पैसे देता है? जो भी आपके पास कैपिटल है उसका 5 गुना ज्यादा पैसा देता है। ठीक है, तो आप इसमें ट्रेड कैसे करोगे? चलो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आपका डिमैट अकाउंट है, इसको आपने ओपन किया। वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी अभी? यस सर। सर ओके, देखो ये अपन म्यूचुअल फंड देखा था एवरीवन, सभी लोगों को शायद क्लियर होगा आपको। यस सर। ओके, देखो यहाँ पे आप किसी भी शेयर को सर्च करोगे। मान के चलो यहाँ पे रिलायंस मैंने सर्च किया और इसको मैं बाय करने गया। तो यहाँ पे बाय करते वक्त यहाँ पे मुझे ना 3 से 4 ऑप्शन दिख रहे यहाँ पे डिलीवरी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने ऑप्शंस दिख रहे हैं बाय करते समय? यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ है, उसके बाजू में इंट्राडे, उसके बाजू में पे लेटर। ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, सभी लोगों को दिख रहे होंगे। तो डिलीवरी मतलब क्या? आपको जब लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना होता है तो आप क्या चॉइस करते हो? डिलीवरी। क्या चॉइस करोगे? डिलीवरी। इंट्राडे मतलब क्या? जो मैंने अभी आपको बताया, फ्यूचर्स, जिसमें आप अगर शेयर परचेस करने जाओगे तो यहाँ पे देखो बाय के आगे एक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, इंटू 5x। मतलब आपके पास सिर्फ 10,000 है तो भी आप 50,000 रुपए से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप कितने शेयर लोगे? 50,000 रुपए के शेयर ले पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर डिलीवरी में जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। तो देखो, इफ अगर मैं डिलीवरी में आता हूँ और यहाँ पे 1 शेयर अगर टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मुझे डिलीवरी में अगर 1 शेयर परचेस करना है तो मुझे कितने चार्ज करने पड़ रहे हैं? अप्रोक्स
1383 रुपीज, 1383 रुपीज। बट वही सेम शेयर्स अगर मैं इंट्राडे में परचेस करने जाता हूं तो मुझे रिलायंस का एक शेयर कितने में मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 276। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मेरे पास कितना कैपिटल है, जो भी कैपिटल होगा उसका मुझे क्या मिलेगा? 5x लीवरेज। मतलब एक शेयर मुझे अप्रोक्स डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। तो 5x अगर मेरे पास मान के चलो 1383, अगर इसको आप अगर डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे बताओ आप? 13 कितना था? जस्ट 1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या मिले मुझे? 1 सेकेंड जस्ट। यहाँ पे आपको समझा फ्यूचर्स किस तरीके से दिखता है? क्लियर हुआ सभी को? जब आप Yes, फ्यूचर्स sir. में ट्रेड करते हो तो आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मतलब 5x तक का आपको मार्जिन मिलता है, ठीक है। इफ अगर सेम शेयर में डिलीवरी में परचेस करने जा रहा था तो मुझे कितना चार्ज पे करना पड़ रहा था? अप्रोक्स 1380 रुपए। और सेम शेयर में अगर इंट्राडे में परचेस करता हूं तो मुझे कितना पे करना पड़ रहा है? सिर्फ 276 रुपीज, ठीक है। और ये जो शेयर है वो किसका है? रिलायंस का है। क्लियर है सभी लोगों को? समझा अभी? Yes, sir. ओके ठीक है चलो। तो उसके बाद होता है ऑप्शंस। ट्रेड को कैसे बाय करना है, स्टॉक को कैसे बाय करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी आप इतना ही समझना, ठीक है। चलो थोड़ा हम नीचे बढ़ते हैं। तो सेकंड होता है ऑप्शंस। सेकंड क्या होता है? ऑप्शंस। ऑप्शंस का मीनिंग क्या है आपको? ऑप्शंस एक्चुअल में होता क्या है? देखो ऑप्शंस ना एक हेजिंग का पार्ट है। और हेजिंग क्या होता है इसको मैं आपको थोड़ा, ये लेक्चर एंड जब होगा तो हेजिंग के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आपको मैं पहले ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअल में ऑप्शंस होते क्या है? ऑप्शंस ना दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है सीई, जिसको हम बोलते हैं कॉल यूरोपियन। सेकंड होता है पीई, जिसको बोला जाता है पुट यूरोपियन। क्या बोला जाता है? कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। अभी दोनों का मीनिंग क्या है? देखो जब आप ना किसी भी स्टॉक में ट्रेड करते हो ना, किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो ना आपको प्रॉफिट कब होता है? यहाँ पे आपने रिलायंस का शेयर है जिसको आपने 1300 रुपए पे बाय किया, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा, चल जाएगा तो आपको क्या होगा? 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे क्या होगा? आपको 100 रुपए का प्रॉफिट। बट यहाँ पे ना ऑप्शंस में आपको एक फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आपने रिलायंस का शेयर बाय किया था 1300 रुपए पे, तो 1300 से 1400 गया तो आपको 100 का प्रॉफिट हुआ। बट 1300 से अगर ये 1200 जाएगा तो आपको क्या होगा? 100 रुपए का लॉस होगा। होगा ना 100 रुपए का लॉस। तो वही ऑप्शंस में ना आप दोनों जगह से पैसा कमा सकते हो। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो भी पैसा कमा सकते हो, और मार्केट जब नीचे जाएगा तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए ना दो टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है। एक है सी और सेकंड है पीई। तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या? देखो जब मार्केट ऊपर जाएगा, जो सी साइड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी बढ़ेगी। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो सी साइड का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइसेस बढ़ेगी। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो जो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस बढ़ेगी। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या बाय करोगे? सी साइड का कॉन्ट्रैक्ट। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या बाय करोगे? पी साइड का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है? मैंने आपको बताया पी साइड का कॉन्ट्रैक्ट और सी साइड का कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होते क्या है और कॉन्ट्रैक्ट आप बाई और सेल क्यों करोगे? तो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बस समझना इस बात को। देखो जब आप ना ऑप्शंस ट्रेड करते हो, कभी भी आप ऑप्शंस ट्रेड करोगे ना, तो ऑप्शंस ट्रेड होते हैं सेगमेंट्स में।
ऑप्शन ट्रेड किसमें होते हैं? सेगमेंट्स। तो सेगमेंट मतलब क्या? जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था एनएससी और बीएससी के बारे में। तो एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? निफ्टी 50, है ना। और सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनी, बीएससी की टॉप 30 कंपनीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। जो एनएस टॉप 50 कंपनीज होती है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, और जो बीएससी की टॉप कंपनीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो तो ये जो एक 50 शेयर्स का एक इंडेक्स है उसको हम बोलते हैं इंडाइसेस। इसको हम एक सेगमेंट बोलते हैं। ये क्या हुआ हमारे लिए? सेगमेंट। और ये क्या हुआ हमारे लिए? एक सेगमेंट। देखो, इसमें ही ट्रेडिंग क्यों की जाती है? बिकॉज ये क्या है? इंडेक्स। ये क्या है? इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स बाय करना पॉसिबल है क्या? ये क्या है? किसी की टॉप 50 कंपनीज है उसकी एक लिस्ट है, तो इसी लिस्ट को बाय करना पॉसिबल है? आपको क्या लगता है, पॉसिबल है किसी लिस्ट को बाय करना? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो बीएसई की टॉप 30 कंपनीज की ये लिस्ट है सेंसेक्स, तो इसको बाय करना पॉसिबल है क्या? एक लिस्ट को कोई बाय सकता है? नहीं कर सकता। बट ये जो लिस्ट है उसमें जो शेयर्स है उस हर एक शेयर को बाय किया जा सकता है, बट डायरेक्टली लिस्ट बाय करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? इस लिस्ट को ट्रेडिंग में यूज करते हो, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इसमें ही ट्रेडिंग होती है। तो कैसे ट्रेडिंग होती है मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, बट समझना थोड़ा। देखो, इस तरीके से एनएससी की जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है उसको मिला के बैंक निफ्टी बनता है। वैसे ही जो बीएसई में बैंकिंग कंपनीज है उसको मिला के बैंक एक्स बनता है। उसके बाद जो एनएससी की मिड कैप की कंपनीज है उसके उससे बनता है मिड कैप निफ्टी। उसके बाद बनता है निफ्टी आईटी। ये सारे अभी निफ्टी आईटी तो अभी जस्ट 1 सेकेंड। और एक बनता है फिन निफ्टी। ये मेजर सेगमेंट्स है जिसमें मैक्सिमम क्या होता है? ट्रेड होता है। तो इसमें आप ट्रेड कैसे करोगे? ये तो बस इंडेक्स है, इसको तो बाय नहीं करेंगे, तो इसमें ट्रेड कैसे होगा? तो इसमें ट्रेड होता है कॉन्ट्रैक्ट थ्रू। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे? कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आप किसी भी एक सेगमेंट में ट्रेड करोगे। मान के चलो आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो, बिकॉज ये जो निफ्टी 50 है वो मोस्ट ट्रेडेड क्या है? इंडेक्स है। ये जो सारे हैं वो इसको हम इंडाइसेस बोलते हैं। और इफ अगर इंडेक्स में जाओगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? निफ्टी या फिर एक इंडेक्स। चलो, यहाँ पे आप आए निफ्टी 50 में। जब आप निफ्टी 50 में आओगे तो आप क्या करोगे? निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे। चार्ट कुछ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। आपको मैं टेक्निकल एनालिसिस में समझाऊंगा कि आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। तो चलो, यहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि निफ्टी का चार्ट है, आप इस पॉइंट पे हो। नीचे आते हैं। आप इस पॉइंट पे हो अभी। आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आके यहाँ से मार्केट ना ऊपर जाएगा। आपको इस पॉइंट पे क्या लग रहा है? यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप क्या करोगे? निफ्टी का कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। तो वो कौन सा होगा कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट? उसको अपन समझते हैं, चलो। क्योंकि मार्केट बनने वाला है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया? जब मार्केट ऊपर है तो कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट साइड का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस प्राइस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हमें पता चला मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है? कॉल साइड के। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होते क्या है और कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं? तो चलो इसको समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है और इसको बनते कैसे हैं। यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है। ये क्या है? निफ्टी का चार्ट है। और ये निफ्टी की प्राइस है अभी 25,000 पे चल रही है, तो 25,000 लेते हैं। 24,950 है, 24,900 है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अप्रॉक्स 50 रुपीज के जो डिस्टेंस से होते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? 50 रुपीज के डिफरेंस से होंगे। अभी आप जाओगे ऊपर के साइड में तो ऊपर के साइड भी बहुत सारे क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे।
तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ये निफ्टी है और ये निफ्टी की क्या है, प्राइजेस है। ये क्या है, प्राइस। और यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ पे क्या आके रुक गया। कहाँ पे, ऐसे मार्केट यहाँ पे आके रुक गया। तो भी आपको ऐसा लग रहा है मार्केट जो है और ऊपर जाएगा, तो आप किसको बाय करोगे, बता सकते हो आप क्या बाय करोगे यहाँ पे? इफ अगर मार्केट ऊपर जाने वाला है तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट और बाय होने वाला है यहाँ पे? कॉल सी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? सी सी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। कॉल कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय होगा? सी कॉन्ट्रैक्ट। तो सी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ सी मतलब इतना ही कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या? सिर्फ सी ही लिखा हुआ है और उसको बाय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। देखो, एक्चुअल में जहां पे मार्केट है उसमें अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको। इसमें ना अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। आप अभी न्यू हो तो आप सिर्फ एट द मनी पे ही ट्रेड करोगे, ठीक है। तो वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उसके बाजू में ही जो प्राइस लिखी हुई होगी, अभी 25,000 है या फिर 25,050 रुपीज, किसको भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, ये जो चार्ट देख रहे हो उस किसका देख रहे थे आप? निफ्टी 50 का। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे आप किसका चार्ट देख रहे थे उसको लिखोगे पहले, निफ्टी 50। उसके आगे लिखोगे कि प्राइस क्या चल रही है, जहां से बाय करना है उसकी प्राइस क्या चल रही है, 25,050। इसके आगे लिखा जाएगा 25,050। और मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, ऊपर। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, सीई। क्या लिखोगे, सीई। और इसकी ना हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है। कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्यों होती है उसको मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। जो कि पहले थर्सडे को होती, अभी मंडे को, ट्यूसडे को वो शिफ्ट हो गई है, ठीक है। जो निफ्टी की एक्सपायरी थी पहले गुरुवार को थी, अभी वो मंगलवार को हो रही है, ठीक है। तो अभी ट्यूसडे को होगी वो एक्सपायरी, पहले थर्सडे को होती थी, अभी ट्यूसडे को होने वाली है। तो जो भी ट्यूसडे होगा नेक्स्ट वाला, उसका आगे आप क्या लिखोगे, डेट सिलेक्ट करोगे और इस कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। इस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिपेंड्स होती है मार्केट के ऊपर, उसके अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं। कुछ भी हो सकती है, जैसे 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, कुछ भी प्राइस हो सकती है जिसको आप क्या करोगे, बाय करोगे। मान के चलो इस प्राइस है 60 रुपीज, तो यहाँ पे आप 60 रुपीज में बाय करोगे क्या? नहीं। एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको बाय करना होता है तो आप सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बाय करते, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉट्स में बाय करना पड़ता है। और निफ्टी का एक लॉट चल रहा है 75 का, मतलब एक, अगर एक शेयर की प्राइस अगर चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 60, तो यहाँ पे आपको 75 का एक लॉट बाय करना होता है, जो कि 75 इंटू होगा। अगर इसको आप इंटू करोगे तो जो भी प्राइस आएगी आएगी उससे आप क्या करोगे, ट्रेड को बाय करोगे, ठीक है। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे मैं आपको और एक चीज एक्सप्लेन करने वाला था कि एक्सपायरी क्या होता है। देखो, मान के चलो यहाँ पे साहिल जी है, यहाँ पे साहिल जी है, उनका ना खुद का एक हाउस है, खुद का क्या है, हाउस है। और उस हाउस में मैं रेंट पे रह रहा हूँ। मैं जो हूँ यार इस हाउस में क्या रह रहा हूँ, रेंट से। अगर मैं साहिल जी के हाउस में अगर रेंट से रहता हूँ तो साहिल जी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, एग्रीमेंट बनाएंगे ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट बनाएंगे 1 साल के लिए कि तन्मय जी जो है वो साहिल जी के हाउस में 1 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। वो क्या बनाएंगे, एक एग्रीमेंट। आपको पता होगा, इफ अगर कोई भी पर्सन किसी के भी घर में रेंट से अगर रहता है तो उसको एग्रीमेंट बनाना मस्ट है, मतलब एग्रीमेंट बनाना ही पड़ता है। पता है ना आपको, एग्रीमेंट बनता है। यस हाँ साहिल जी। तो ना मान के चलो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट बनाया जो कि 1 साल का है। क्या आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फिर एग्रीमेंट बनाया। चलो अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें आपने लिखा हुआ है कि तन्मय जी मेरे घर में 1 साल के लिए रेंट से रहेंगे। तो ये जब मेरे पास एग्रीमेंट आएगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मेरे पास होगा, तो उसकी ना वैल्यू कब तक होगी। मान के चलो आज 11 सितंबर है 2025, तो इसकी वैल्यू कब तक होगी, 10 सितंबर 2026। तब तक इसकी वैल्यू होगी ना। इस कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने बना, अपने और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसकी वर्थ होगी, उसकी वैल्यू होगी। बट
जैसे ही 12th ऑफ सितंबर आएगा या फिर 11th ऑफ सितंबर आएगा तो इसकी वैल्यू होगी क्या? तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को कौन पूछेगा? कोई भी नहीं पूछेगा। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए था। 1 साल तक अगर मुझे कोई भी पूछता कि तन्मय तू कहाँ पे रहता है, तन्मय जी आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं बता पाता कि साहिल जी का रूम है, उसमें मैं रेंट से रह रहा हूँ और ये मेरा क्या है? एग्रीमेंट। ये मेरा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। तो जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्थ है, वैल्यू है, वो खत्म होगी कब? 10th ऑफ सितंबर को। तो उसकी कुछ वैल्यू होगी क्या? कुछ भी वैल्यू नहीं होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, अपना जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसकी भी एक्सपायरी होती है, जो कि होती है हर ट्यूसडे को। हर ट्यूसडे को क्या होती है? अभी निफ्टी की एक्सपायरी पहले थर्सडे को होती थी, अभी ट्यूसडे को शिफ्ट हो गई है वो। और एक लॉट कितने का होगा? 75 का। क्लियर हुआ सभी को? सर चलो, सर एक क्वेश्चन। तो आप अभी मुझे बताओगे हम चार्ट। हाँ बोलो बोलो। सर बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए ट्रेड नहीं ले सकते? क्या बोल रहे हो? बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए से ट्रेड नहीं ले सकते क्या? नहीं नहीं नहीं, अगर आपको ट्रेड करना होता है ना, देखो जब आप देखो सेंस जो ट्रेडिंग होती है ना, ऑप्शंस में जो ट्रेडिंग होती है वो होती है इंडाइसेस में। इंडाइसेस मतलब क्या? जो भी इंडेक्स है टोटल। जैसे इंडेक्स मतलब क्या? कि नंबर्स ऑफ शेयर्स का, जो मैंने आपको बताया था, ये एनएससी है और ये क्या है? बीएससी। इसकी ना टॉप 50 कंपनीज की एक लिस्ट है। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज की एक लिस्ट है। उसके बाद इन फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज की एक लिस्ट है। इसमें भी टॉप 30 कंपनीज की एक लिस्ट है। इसमें भी बैंकिंग की कंपनीज की एक लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट है ना, इसमें आप ट्रेड करते हो। तो इसको बाय कैसे करोगे आप? इसको बाय ही नहीं किया जाता। एक लिस्ट को कैसे बाय किया जाएगा क्या? लिस्ट को बाय नहीं कर पाओगे आप। तो ना इसके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ये जो है, इसकी ना एक वैल्यू बनाई हुई है और इस वैल्यू को बाय नहीं किया जाएगा। मतलब आपका कहना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। ये जो प्राइस चल रही है 25,050 रुपीज, यहाँ पे बाय करेंगे 25,050 रुपीज पे, 50 रुपीज को, और 25,200 जाएगा तो सेल कर देंगे। तो इसके लिए आपको कैपिटल भी बहुत बड़ा लगेगा, ब्रोकरेज जाएगा, काफी सारी चीजें। और निफ्टी जो है वो डेली सिर्फ 100, 150, 200 पॉइंट ही मूव करता है। तो 100-200 रुपए कमा के कुछ मतलब मीनिंग भी नहीं है 15,000-25,000 लगा के, है ना? तो और इसमें ट्रेड होता भी नहीं वैसे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है? ये जो निफ्टी है, इसकी प्राइस है अभी 25,000। तो ये 25,000 सिर्फ रहेगी क्या? नहीं, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी और ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से प्राइस क्या होगी? फ्लक्चुएट होगी। तो प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है, तो इसके हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और होता क्या है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, तो उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है। देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझना। यहाँ पे ना कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से वर्क होते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ना ए पर्सन है जिसका खुद का लैंड है। क्या है? ए पर्सन है, उनका क्या है? खुद का लैंड है। यहाँ पे बी पर्सन है। चलो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है, डिक्लेयर करता है, मतलब बताता है कि एक ना नेशनल हाईवे जाने वाला है। नेशनल हाईवे जाने वाला है, बट हम बताएंगे 25th ऑफ सितंबर को कि एक्चुअल में हाईवे जाने वाला कहाँ से है। तो ए पर्सन को ऐसा लगता है कि जो हाईवे जाने वाला है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। बट बी पर्सन है, उसको क्या लगता है ये जो हाईवे जाएगा वो ए पर्सन के लैंड में से होके गुजरेगा। ये किसको लग रहा है? बी पर्सन को। ए पर्सन को क्या लग रहा है? हाईवे जो है बाजू से जाएगा। तो अभी इसमें होता क्या है? जो ए पर्सन होता है वो क्या करता है? को बेचना चाहता है। बिकॉज उसको लग रहा है हाईवे तो कहीं और से जाने वाला है, तो अभी इस लैंड को हायर प्राइस पे मैं बेच देता हूँ। तो बी पर्सन भी आता है ए पर्सन के पास, मुझे ये लैंड जो है वो परचेस करना है। क्यों?
क्योंकि बी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हाईवे यहां से जाएगा, तो दोनों का अलग ओपिनियन जब होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना, तभी बाइंग और सेलिंग होगी। अगर दोनों को सेम चीज अगर लगेगी तो बाइंग और सेलिंग नहीं होगी, को अलग अलग चीजें लगनी चाहिए। इसको लगेगा हाईवे जो है वो कहीं और जगह से जाए, और बी पर्सन को लग रहा है ए पर्सन के लैंड से जाएगा, तो ए और बी पर्सन एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का बनाते हैं कि बी पर्सन ए पर्सन को बोलता है इस लैंड की जो वैल्यू है अभी कितना है, 1 लाख रुपीज। कितनी है वैल्यू, 1 लाख रुपीज। तो ए पर्सन बी पर्सन से डिमांड करता है 1,50,000। तो बी पर्सन रेडी हो जाता है। एक्चुअल में वैल्यू सिर्फ 1 लाख है, बट ए पर्सन क्या बोल रहा है, मेरे लैंड से तो हाईवे जाने वाला है, तो आप मुझे 1.5 लाख दे देना। ए पर्सन को पता है कि हाईवे दूसरी जगह से जाएगा, फिर भी वो क्या बोलेगा कि मेरे लैंड से हाईवे जाने वाला है, आप मुझे 1.5 लाख दे देना। बी पर्सन भी राजी हो जाता है, बट बी पर्सन भी होशियार है, पूरे 1.5 लाख देगा क्या डायरेक्टली, नहीं देगा। बी पर्सन क्या बोलता है कि आप है ना 25 सितंबर तक वेट करना, आपको मैं अभी 10,000 दे देता हूं, आप 25 सितंबर को वेट करना। इफ अगर 25 सितंबर को मैं आऊंगा, आपके जो 1,40,000 जो बचे है वो आपको दे दूंगा और लैंड ले लूंगा। बी पर्सन बोलता है, बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज बी पर्सन को फिक्स पता चलेगा 25 सितंबर को कि लैंड वहीं से जाने वाला है या फिर किसी और जगह से। तो यहाँ पे क्या, ए और बी पर्सन ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बी पर्सन ने ए पर्सन को 10,000 रुपए का एक टोकन अमाउंट जो है वो दे दिया। अभी इन दोनों को क्या करना है, वेट करना है। तो अभी 25 सितंबर को दो चीजें हो सकती है, एक तो होगा हाईवे किसी और जगह से जाएगा, अदरवाइज हाईवे जो है वो ए पर्सन की लैंड से जाएगा। इफ अगर ए पर्सन की लैंड से हाईवे जाता है तो बी पर्सन ए पर्सन के पास आएगा, जो 1,40,000 रुपए बचे हैं वो दे देगा और लैंड जो है वो ले लेगा। बिकॉज बी पर्सन का क्या कहना था, हाईवे जो है वो ए पर्सन के लैंड से जाएगा, और हाईवे गया भी वहीं से। तो बी पर्सन 1,40,000 देके लैंड परचेस कर लेगा, और क्या होगा, उस लैंड की और भी प्राइस बढ़ेगी ना, बिकॉज अभी हाईवे चला गया, हाईवे जाएगा तो बी पर्सन वहां पे होटल ले सकता है, कुछ भी कर सकता है और लैंड को और महंगे में बेच सकता है। अगर हाईवे तक और जगह से जाता है तो बी पर्सन ए पर्सन के पास आएगा क्या फिर से 1,40,000 देने, नहीं आएगा। वो क्या बोलेगा, वैसे अगर 1,40,000 में दे देता हूं तो एक्चुअल में लैंड की प्राइस सिर्फ 1 लाख रुपए, तो मैं उसको 1.5 लाख रुपए क्यों दूं, जो 10,000 रुपए वो मेरा लॉस होगा तो भी चलेगा, मैं जाऊंगा ही नहीं ए पर्सन के पास, बाद में जाके 1 लाख रुपए में परचेस कर लूंगा, मेरे तो 40,000 रुपीज तो बच जाएंगे ना। तो इसी को हम यूज करेंगे एक ऑप्शंस के चार्ट में। यहाँ पे सोचो, यहाँ पे ए पर्सन है जिसको ऐसा लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और यहाँ पे बी पर्सन है जिसको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। ए पर्सन है जिसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, बी पर्सन को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। तो इसी में डोमिनेशन होगा, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ए पर्सन को प्रॉफिट, नीचे जाएगा तो बी पर्सन को प्रॉफिट। नीचे जाएगा तो बी पर्सन ने पुट बाई कर, पुट साइड के ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है, और ए पर्सन ने कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है। तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ए पर्सन को प्रॉफिट, मार्केट नीचे जाएगा तो बी पर्सन को प्रॉफिट। वैसे ही था ना यहाँ पे, हाईवे अगर इधर से जाएगा तो बी पर्सन को प्रॉफिट, हाईवे अगर इधर जाएगा तो ए पर्सन को प्रॉफिट। ठीक है, हाईवे अगर इधर से जाता है तो बी पर्सन क्या बोलता है, जाने दो मेरे 10,000 गया तो गया। ए पर्सन भी बोलता है जाने दो, फोकट का 10,000 तो टोकन मिल गया, बी पर्सन तो वैसे भी फिर से नहीं आएगा। क्लियर हुआ आपको, यस सर। क्लियर है। तो चलो हम डायरेक्टली इसको देखेंगे चार्ट के ऊपर, कि चार्ट पे ये सारी चीजें जो है वो किस तरीके से आपको शो होती है। जस्ट 1 सेकेंड, मेरा स्क्रीन विजिबल हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, ये जो है वो चार्ट है। अभी मान के चलो यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट 9:15 पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। तो यहाँ पे ही चलो, यहाँ से मान लो मार्केट आपको ऐसे लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा,
आपका एनालिस्ट देता है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा, आपको क्या देखना होता है। बट अभी इतना समझना, आपको इस लेवल पे ऐसे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप क्या बाय करोगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे? सी। आप सर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं अभी, आप क्या करोगे? सीई साइड का कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? देखो मैंने जैसे बताया, मार्केट जहां पे है उसके बाजू में जो भी प्राइस होगी, कितनी प्राइस है? 25,014 है ना? तो आप क्या बाय करोगे? 25,000 का कॉन्ट्रैक्ट या फिर 25,000 का 50 का कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट जो बनते हैं वो 50 रुपीज के डिस्टेंस से बनते हैं। तो आप कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। अभी मार्केट की प्राइस चल रही है 25,800, है ना? यहाँ पे दिख रहे हैं ना प्राइजेस, 25,008 रुपीज प्राइस चल रही है। तो आप क्या करोगे? 25,000 का या फिर 25,050 का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट बाय किस तरीके से होता है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बाय होता है वो किस तरीके से बाय होता है। देखो, आप ऐप ओपन करोगे, ऐप ओपन करने के बाद आपको क्या सर्च करना होता है? फर्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, क्या सर्च करना है, क्या सर्च करना है यहाँ पे? पहले क्या आप लिखोगे यहाँ पे? निफ्टी। बिकॉज आप चार्ट किसका देख रहे थे? निफ्टी का। निफ्टी के बाद कौन सी प्राइस आप देख रहे थे? 25,000। 25,000 सर्च करोगे। उसके बाद क्या सर्च करना है आपको? सीई। बिकॉज क्यों? मार्केट ऊपर जाने वाला है। और उसके बाद देखो यहाँ पे मल्टीपल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए होंगे सामने, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स है। जैसे यहाँ पे सितंबर का है, 26 सितंबर का, 23 सितंबर का, 30 सितंबर का, 7 अक्टूबर का, 14 अक्टूबर, 28 अक्टूबर। तो ये जो डेट लिखी हुई है 16 सितंबर, 23 सितंबर, ये हर वीक का ट्यूसडे होगा। क्या होगा? ट्यूसडे। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की 120 रुपए प्राइस चल रही है वो ट्यूसडे को क्या हो जाएगी? जीरो। तो आपको क्या करना होता है? ट्यूसडे से पहले कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके उसमें प्रॉफिट बना के एग्जिट करना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको आप क्या करोगे? बाय करोगे, जिसकी प्राइस क्या चल रही है? 121 रुपीज। तो मैंने क्या आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट जब आप बाय करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट किसमें बाय होता है? लॉट में। और निफ्टी का एक लॉट कितने का है? कितने का है एक निफ्टी का लॉट? 75। 75 का। तो 75 इंटू अगर 121 करोगे तो जो भी प्राइस आएगी उसका क्या मिलेगा आपको? एक लॉट। तो मान के चलो ये जो प्राइस है 121 से फास्ट मूव होती है, 122 अगर चली जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 1 रुपए का। तो 1 रुपए का आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो लॉट कितने का है? 75 का। तो अगर 1 रुपए से प्राइस बढ़ी मतलब आपको प्रॉफिट क्या होगा? 75 रुपीज का। बिकॉज एक लॉट में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं? 75। ठीक है, तो अगर इसकी प्राइस 121 से 131 चली जाती है तो अप्रोक्स 75 इंटू अगर आप 10 करोगे, 10 रुपए से अगर प्राइस बढ़ेगी तो अप्रोक्स 750 का आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? आपको क्या बाय करना होता है? यहाँ पे मल्टीपल्स कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखेंगे। ये जो दूर के लेवल्स 2025 नवंबर तक के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। बट आप ट्रेड किसमें करोगे? जो सबसे ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि सबसे नियर वाली एक्सपायरी होगी, उसी में ही ट्रेड करोगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो, फ्यूचर्स के बारे में क्लियर है आपको कि फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स के बारे में क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ फाइन जी, ओके। ऑप्शंस के बारे में क्लियर हुआ? फ्यूचर्स के बारे में भी क्लियर है, ऑप्शंस के बारे में भी क्लियर है आपको ना? यस। कुछ डाउट है? आज जो चीजें देखी उसमें कुछ डाउट है आपको? कुछ भी डाउट कि सर एक्सपायरी कैसे सिलेक्ट करते हैं वो नहीं समझा, या फिर ऑप्शंस क्या होता है वही नहीं समझा, फ्यूचर्स क्या होता है वो नहीं समझा? किसी में कुछ डाउट है आपको? किसी भी चीज में? सॉरी, कुछ भी डाउट? अंकुर जी, आपको कोई डाउट है? आपका आज फर्स्ट लेक्चर है अंकुर जी, अंकुर पाल?
साहिल मैम, पूर्णिमा मैम, कुछ भी डाउट नहीं है? क्लियर है सभी चीजें? तो मैं कुछ अगर बताऊंगा तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे मुझे? बताओ, निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है? 75. राइट। इफ अगर मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट जो है वो बुलिश है, मार्केट मतलब अप ट्रेंड में है, तो मैं क्या करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट को बाय करूंगा या फिर सेल करूंगा? मार्केट अगर बुलिश है, बाय। By C. बाय करोगे। सेल। बाय करना मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे आप? सी। राइट। देखो, मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट, आपको मैंने कल बताया था, मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है। मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है? कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट। इफ अगर मार्केट सेलिंग साइड में है, पूरा मार्केट बेरिश है, तो आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है? पुट साइड का P. कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल। और कॉन्ट्रैक्ट बनते कैसे हैं? आपको सिंपली अभी एट द मनी में भी ट्रेड करना है। एट द मनी मतलब क्या? जहां पे मार्केट होता है, अभी 25,000 अगर मार्केट पे प्राइस जो है वो 25,000 के आसपास अगर मार्केट है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आप पहला किसका चार्ट देख रहे हो उसका नाम सर्च करोगे। निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो तो बैंक निफ्टी। सेंसेक्स देख रहे हो तो सेंसेक्स सर्च करोगे। तो उसके साइड में जो भी प्राइस होगी उसको सर्च करोगे। उसके आगे क्या लिखोगे? सीई और पी। मार्केट नीचे जाने वाले तो पी लिखोगे, और नियर बाय जो भी एक्सपायरी होगी उसको लिखोगे और सर्च करोगे। अंकुर जी, आपका माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लेना। उसके आगे क्या लिखोगे आप? साहिल, ओके ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे? बाय करोगे। और बाय जब आप करते हो तो उसमें प्रीमियम पे होता है। आप उसमें क्या करते हो? प्रीमियम पे करते हो। बहुत छोटे प्रीमियम्स होते हैं, बट होता क्या है वहां पे, आप सिंगल एक एक प्रीमियम बाय नहीं करते, वहां पे लॉट होता है 75 का। तो आपको थोड़ा वहां पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, अप्रोक्स मतलब 75 का एक लॉट बाय करना पड़ता है। तो 5-6 हजार के आसपास एक लॉट आ जाता है। मतलब इफ अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना होगा तो अप्रोक्स 10,000 का भी आपके पास अगर कैपिटल होगा तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिकली, और मुझे बताओगे। आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है उनके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करोगे। इफ अगर चार्ट में कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो आप कोऑर्डिनेटर से सेंड करना, कोऑर्डिनेटर मुझे सेंड करेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली मुझे भी बता सकते हो, बट आपको जो रिप्लाई है वो शाम के टाइम में मिलेंगे। मार्केट आवर्स में आपको रिप्लाई मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो मार्केट आवर्स में आपको रिप्लाई नहीं मिलेंगे। बट डेफिनेटली आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर करूंगा, इफ कभी भी आपको डाउट्स आ रहे हैं। ठीक है। बाकी हर एक चीज क्लियर है ना आपको? यस। ठीक है। तो चलो हम टेक्निकल एनालिसिस भी देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में जो भी चीजें देखी थी, या फिर कल हम देखेंगे ये सारी चीजें कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। चलेगा? कल हर एक चीज देखेंगे, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी कौन सी स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, और सेम स्ट्रैटेजी आप कैसे यूज करोगे। और रिस्क मैनेजमेंट में के भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्टॉप लॉस टारगेट को कैसे सेट करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में क्लियर है? क्लियर है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में क्लियर है। टेक्निकल की मैंने थोड़ी चीजें बताई है। कल हम हर एक टॉपिक कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस का। बट आज हम समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ आज, बिकॉज कल ज्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए, तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है। तो चलो स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब क्या? सपोर्ट मतलब क्या? कोई भी ऐसी लेवल जो मार्केट को नीचे गिरने नहीं दे रही। कोई भी ऐसी लेवल जो मार्केट को नीचे नहीं गिरने दे रही, इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे आया, इस लेवल पे सपोर्ट लिया, मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से लेवल पे आया, सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गया। ऐसी लेवल जहां पे मार्केट बार 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 आके क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। सपोर्ट किसको बोला जाएगा? जहां पे मार्केट बार बार आके फिर से ऊपर जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट। और ऐसी लेवल जहां जो लेवल मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही, उसको हम क्या बोलेंगे?
रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर आया, मार्केट को लेवल ने नीचे पुश किया, फिर से मार्केट लेवल पे आया, फिर से नीचे पुश किया, फिर से लेवल पे आया, फिर से नीचे पुश किया, फिर से लेवल पे आया, और फिर से एक बार मार्केट जो है वो मार्केट को जो है वो नीचे के साइड पुश किया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। इसको सिंपली सपोर्ट कहेंगे और इसको सिंपली रेजिस्टेंस कहेंगे। सिंपल सपोर्ट और सिंपल रेजिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? मार्केट किसी भी लेवल से बार बार ऊपर क्यों जा रहा है? बार बार मार्केट किसी पर क्यों जाता है? बिकॉज इस लेवल पे बायर्स ज्यादा है। बायर्स क्या है? ज्यादा है। इस लेवल पे फिर से आ रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब इस लेवल पे क्या है? बायर्स ज्यादा है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, ब्रेक कर दे। तो जब भी मार्केट किसी भी बार बार टेस्ट होने वाली लेवल को ब्रेक करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। बिकॉज मार्केट ने डाउन साइड के लिए मार्केट को ब्रेक कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन। क्या बोलेंगे? ब्रेक डाउन। इसको नोट कर लेना। उसके बाद जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास होता है और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे? ब्रेकआउट। ब्रेक डाउन मतलब मार्केट नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है, और ब्रेकआउट मतलब मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में? हाँ साहिल जी, पूर्णिमा मैम, यस, यस सर, क्लियर है आप सभी को? ओके, यस सर। चलो। तो यहाँ पे मार्केट बार बार नीचे गिर मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे क्योंकि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है, तो लोगों का जो सेलिंग प्रेशर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इफ अगर एक बार यहाँ पे मार्केट से सेलिंग आ रही है तो फिर यहाँ पे जब मार्केट आता है तो फिर से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं और सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट अगर बार बार ऊपर जा रहा है तो बायर्स एक्टिवेट होते हैं और बायर बाइंग कर रहे हैं। तो देखो, जब मार्केट यहाँ से सेलिंग आ गई मतलब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? लोगों ने सेल किया। तो जब लोग सेल करते हैं ना तो यहाँ पे ना स्टॉप लॉस लगाते। स्टॉप लॉस क्यों लगाते? देखो, ये लेवल है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई, क्या आई यहाँ पे? सेलिंग आई। तो मार्केट ने यहाँ पे लोगों ने क्या किया? सेल किया है। तो जो लोगों ने यहाँ पे सेल किया है वो लोग इस लेवल पे स्टॉप लॉस लगाते। स्टॉप लॉस मतलब क्या? इफ अगर सेल किया मतलब क्या किया है लोगों ने? पुट बाय किया है ना, पुट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। पुट कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। बट मार्केट अगर उल्टा चला जाएगा जाता है तो क्या होगा? तो इसके लिए ये जो सेलर है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है? मान के चलो आपने 500 रुपए पे कोई चीज बाय की, आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगी, 550 पे जाएगी। बट अगर ऐसा होगा तो अगर ये गलती से 540 480 अगर नीचे आ गई तो आपका लॉस होगा। तो जो भी ट्रेडर है वो विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं करते, और आप भी विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। आप जब भी ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करोगे। मान के चलो 500 रुपए पे आपने किसी भी शेयर को बाय किया तो आपका 480 490 पे क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस। वैसे ही जब आप पुट बाय करोगे तो ऊपर के साइड आपका क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा। आपने पुट बाय किया मतलब यहाँ पे आपने बाइंग की हुई है ना? किसकी बाइंग की है? मतलब मान के चलो यहाँ पे आपने सेलिंग की हुई है। आपने क्या किया है यहाँ पे? सेलिंग। तो जब मार्केट अगर ऊपर जाएगा, कभी ब्रेकआउट हो जाएगा इस लेवल का, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा? लॉस हिट होगा। तो होने के बाद आपने सेलिंग की है मतलब यहाँ पे आपका जब लॉस हिट होगा तो आपके जो सेलिंग के ऑर्डर है वो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? सेल किया है मतलब आपको फिर से बाय करके देना है शेयर को, तो यहाँ पे आप बाय करोगे मतलब आपका जो सेलिंग का ऑर्डर है वो इसमें स्टॉप लॉस जाएगा मतलब बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर और बढ़ेगा बिकॉज सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस है और ब्रेकआउट पे बायर्स भी बाइंग करते हैं। तो जब फिर से मार्केट इस लेवल पे आता है तो यहाँ से मार्केट क्या होता है? फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होती है इसके बारे में हम कल समझेंगे ही। बट आज के लिए इतना ही कि किस तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क होता है। क्लियर हुआ ना आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में? कल हम इसके बारे में डीपली समझेंगे बिकॉज कल का जो पूरा सेशन होगा वो पूरा सेशन इसी के ऊपर होगा कि आप किस तरीके से ये सारी चीजों को बाय और सेल करोगे। ठीक है, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो हर एक चीज क्लियर है ना आपको? हर एक टॉपिक, हर एक चीज क्लियर है Yes, sir. यस। ना? किसी को भी कोई डाउट नहीं है अभी?
ओके ठीक है। तो कल टाइम पे आ जाना, कल टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और कल मैं जो पर्सनली यूज कर रहा हूँ जो स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसी को आप बैक टेस्ट करोगे, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे। इफ अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ तो डेफिनेटली आप भी उस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पाओगे। बट कब? जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से टाइम करोगे, अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करोगे। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलो सभी लोग एग्जिट कर देना, कल टाइम पे आ जाना 7:30 बजे, और कल टेक्निकल एनालिसिस समझेंगे और परसों इफ अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर कर देंगे अपन। ठीक है, चलो फिर एग्जिट कर लेना एवरीवन, बाय बाय। सर कुछ बाय सर, डाउट है गुड नाइट पूर्णिमा सर। की? चलो बाय 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 बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट।